दोस्तों ऐसे बहुत से पेड़ पौधे हैं जो कि हमारे घर के आसपास लगे होते हैं और हम उनकी खूबसूरती को निहारते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं पता होता। तो आज ऐसे ही एक पेड़ की, एक ऐसे ही पौधे की खासियत मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि हमारे घर के आसपास आपने ज़रूर देखा होगा। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ना दोस्तों, ये है पत्थर चट्टा का पौधा। आप में से कुछ लोगों ने इसे अपने घर में भी लगा करके रखा होगा। ये पौधा ना केवल देखने में सुंदर लगता है, खूबसूरत लगता है, बल्कि इसके कई औषधीय गुण हैं। आयुर्वेद में कई बीमारियों का इलाज पत्थर चट्टा के पौधे से किया जा सकता है। देखा जाए तो ये पौधा आपके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस से कम नहीं है। इसको लगा करके आप अपनी बीमारियों पर होने वाले खर्च को कई गुना कम कर सकते हैं। ये पौधा किसी इन्वेस्टमेंट से कम नहीं है, क्योंकि इसमें इतने अधिक औषधीय गुण हैं, इतने अधिक आयुर्वेदिक गुण हैं, इतने अधिक औषधीय गुणों से भरपूर है ये पौधा कि अगर आप इसके फायदे जान जाएंगे ना, तो शर्तिया आज ही से आप इसका सेवन करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, पत्थर चट्टा को एयर प्लांट के नाम से जाना जाता है, कैथेड्रल बेल्स के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसको लाइफ प्लांट के नाम से जानते हैं और मैजिक लीफ के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। दोस्तों, आपके यहाँ इसे क्या कहकर पुकारते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आयुर्वेद में इस पत्ते को भस्म पथरी पनपुट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसकी जो पत्तियां होती हैं, अगर आपने कभी चखी होंगी तो वो खाने में नमकीन और खट्टी होती हैं। पत्थर चट्टा का जो ये पौधा है ना, ये पथरी की बीमारी के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है, या यूं कहिए कि पथरी की बीमारी में ये एक रामबाण उपाय है, एक रामबाण औषधि है। इसके पत्तों का प्रयोग करके पथरी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। केवल आपको 2 पत्थर चट्टा के पत्तों का रोजाना सेवन करना है। कैसे प्रयोग करना है? सुबह उठ करके सबसे पहले जब आप सो करके उठते हैं ना, तो आपको और कुछ भी नहीं खाना पीना है। सबसे पहले आपको 2 पत्थर चट्टा के पत्ते लेने हैं और उनको अच्छे तरीके से धो लेना है, और धो करके ही इसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें गंदगी, मिट्टी, धूल मिट्टी लगी रहती है। तो जब भी आप किसी पेड़ पौधे का औषधीय रूप में प्रयोग करते हैं ना, तो अच्छे तरीके से उसको साफ ज़रूर कर लें और उसके बाद ही उसका प्रयोग करें। आपको सुबह सुबह खाली पेट 2 पत्थर चट्टा के पत्तों को धो करके उसको अच्छे तरीके से चबा चबा कर खा लेना है, और साथ में आपको हल्का गर्म पानी पीना है। इससे क्या होगा, जो पथरी होगी ना, वो मूत्र के रास्ते बाहर आ जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि इसका सेवन आपको सुबह सुबह खाली पेट ही करना है, और केवल 2 ही पत्तियों का आपको रोजाना सेवन करना है। चाहे तो आप 2 पत्ते खा लें, ऊपर से गर्म पानी पी सकते हैं, या फिर अगर इस तरह से नहीं खा सकते तो आप क्या करें, हमामदस्ते में डाल करके पत्तों को अच्छे तरीके से पीस लें और उसकी चटनी जैसी तैयार कर लें। तब आप इस तरह से भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आपको सुविधाजनक लगे, इसकी 2 पत्तियों का प्रयोग आपको रोजाना करना है। आपकी पथरी की समस्या इससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इतना अधिक फायदेमंद है पथरी को दूर करने के लिए पत्थर चट्टा का प्रयोग। साथ ही साथ आपके पेट के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी पत्थर चट्टा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपके पेट में दर्द है ना, तो क्या करें, आप पत्थर चट्टा के 2 पत्ते लेकर के उसको अच्छे तरीके से धो लें, और उसके बाद में उसको थोड़ा सा पानी डाल करके हमामदस्ते में पीस करके उसकी पेस्ट तैयार कर लें। और पेस्ट तैयार करने के बाद में उसको निचोड़ करके किसी कपड़े या फिर छन्नी की मदद से छान करके उसका रस तैयार कर लें। 1 चम्मच के करीब आपको पत्थर चट्टा के पत्तों का रस लेना है, और इसमें आपको 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर मिलाना है। सौंठ पाउडर यानी जो सूखी हुई अदरक का पाउडर होता है, ये आपको रेडीमेड मार्केट में आराम से मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, 1/4 चम्मच आपको इसमें सौंठ का पाउडर मिला लेना है। को इन दोनों को अच्छे तरीके से मिला करके आप इसको खा लें, और ऊपर से हल्का गर्म पानी पी लें। ये जो औषधि है ना दोस्तों, ये पेट के जितने भी विषैले तत्व हैं उनको बाहर निकालती है, आपके पेट को डिटॉक्सिफाई करती है। आप एक ही बार खाएंगे ना दोस्तों, तो आपके पेट में जो भी समस्या है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, पेट में जलन की समस्या हो रही है, या फिर एसिडिटी की समस्या है, तो वो सभी तुरंत ही ठीक हो जाएगी। तो पथरी की समस्या को दूर करता है पत्थर चट्टा का प्रयोग, और साथ ही साथ आपके पेट के रोगों को भी दूर करता है। साथ ही साथ दोस्तों, मूत्र विकारों को दूर करने के लिए भी पत्थर चट्टा का प्रयोग किया जाता है, और आयुर्वेद में तो इसका इतना अधिक महत्व बताया गया है कि ये मूत्र से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करता है।
कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों कि पेशाब में जलन की समस्या शुरू हो जाती है या फिर रुक रुक कर पेशाब आने की समस्या होती है। तो इसके लिए आप क्या करें दोस्तों, 4 से 5 आप पत्थर चट्टा के पत्ते ले लें, उसको पहले अच्छी तरीके से धो करके साफ कर लें। पत्तों को धोने के बाद में आप 1.5 कप पानी डाल करके उसका काढ़ा तैयार कर लें। इस पानी को आप तब तक उबालें जब तक कि वो काढ़े जैसा बन करके तैयार हो जाए। 1.5 गिलास पानी डाला था तो वो घट करके 1.25 गिलास के करीब रह जाए, तब तक आपको इसे अच्छे तरीके से उबाल लेना है। तो एक बार आप 1 गिलास काढ़ा बना करके रख लें और दिन में 3 से 4 बार आप इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा करके पी लें। तो मूत्र से संबंधित सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों बवासीर की समस्या के लिए भी पत्थर चट्टा का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को बवासीर की समस्या है तो इसी तरह से पत्थर चट्टा के पत्तों का काढ़ा बना करके दिन में 2 से 3 बार सेवन करें। बवासीर की समस्या में शर्तिया आपको आराम मिलेगा। किसी भी तरह का आपको सूजन हो, चोट लग गई हो, मोच आ गई हो या फिर किसी भी तरह का घाव हो गया हो हाथ में, पैर में, तो उसके लिए भी पत्थर चट्टा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे कि पत्तों को पीस करके उसका लेप तैयार करते थे और उसी लेप को घावों पर लगा दिया जाता था और उससे जो घाव हैं वो बहुत जल्दी भर जाते थे। तो उसी औषधि का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। दोस्तों आजकल इस तरह के प्रयोग करना हम भूल से गए हैं, लेकिन इस तरह के जो प्रयोग होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ना तो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं और ये हमें इतना अधिक फ़ायदा देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको इसी तरह से कुछ पत्थर चट्टा के पत्ते लेने हैं, उनको धो करके हमामदस्ते में पीस लें और थोड़ा सा पानी मिला करके ना उसका अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लें, एक लेप जैसा तैयार कर लें। तो जिस जगह आपको घाव हो गया है, मोच आ गई है या चोट लगी हुई है, वहाँ पर आप इन पत्तियों का लेप लगा लें। आप देखेंगे आपको तुरंत ठंडक का एहसास होगा। आपकी जो सूजन है, मोच की समस्या है, घाव हो गया है, चोट लग गई है, वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो घावों को भी भरता है पत्थर चट्टा का पौधा। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी पत्थर चट्टा का प्रयोग किया जाता है। आपको कहीं भी खुजली की समस्या है, रैशेस हो गए हैं या दाद खाज की समस्या है, तो भी पत्थर चट्टा का प्रयोग बहुत अधिक फायदेमंद सिद्ध होता है। आपको कहीं त्वचा पर चकत्ते हो गए हैं, खुजली की समस्या हो गई है, तो उसके लिए आप पत्थर चट्टा का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। आपको कुछ पत्ते ले लेने हैं पत्थर चट्टा के, उसको धो करके उसको पीस लें और पत्तों का रस तैयार कर लें। और जहाँ पर भी आपको रैशेस हो गए हैं, स्किन प्रॉब्लम हो गई है, चकत्ते हो गए हैं या दाद की समस्या है आपको, उस जगह को अच्छे तरीके से पानी से साफ करने के बाद में आप कॉटन की मदद से पत्थर चट्टा के पत्तों का रस वहाँ पर धीरे धीरे लगा लें। आप देखेंगे कि 2 से 3 प्रयोग के बाद ही आपकी जो स्किन प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हाई बीपी की समस्या के लिए भी पत्थर चट्टा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या रहती है तो हाई बीपी के लिए पत्थर चट्टा को किस तरह से प्रयोग करना है, इसकी कुछ पत्तियों को पीस करके इसका रस तैयार कर लें और रोज़ाना 1 से 2 चम्मच इन पत्तियों के रस का सेवन करें। आपके हाई बीपी को कंट्रोल करता है। महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है पत्थर चट्टा के पत्तों का बना हुआ काढ़ा। महिलाओं को अगर कोई वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, खुजली की समस्या है, जलन की समस्या है, तो इसके लिए आप क्या करें, पत्थर चट्टा के पत्तों को धो करके साफ करके उसका काढ़ा तैयार कर लें। काढ़ा जैसे कि मैंने बताया है उसी तरह से आपको तैयार करना है और काढ़ा तैयार करने के बाद में उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके पिए। किसी भी तरह की खुजली, फंगल इन्फेक्शन और जलन की समस्या शांत होती है। तो इस तरह से दोस्तों पत्थर चट्टा के इतने अधिक औषधीय लाभ हैं कि ये एक संजीवनी बूटी बन गया है। तो आज ही आप भी पत्थर चट्टा का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं और इसके औषधीय गुणों से लाभ लें। और अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब